तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बीएड प्रवेश की। बीएड के प्रवेश चल रहे हैं और इस समय ये अंतिम प्रक्रिया है, अंतिम मौका है। 20 इसकी लास्ट डेट है और जो विद्यार्थी बीएड करना चाहते हो तो वे विद्यार्थी बीएड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बीएड प्राथमिक से बाहर हो गया है तो बीएड के छात्रों को कहीं पर अवसर ही नहीं है। बीएड के छात्रों के अवसर लगातार हैं और चाहे वो शिक्षक भर्ती हो टीजीटी वगैरह की, चाहे वो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती हो, चाहे वो डाइट प्रवक्ता की भर्ती हो, चाहे वो निजी विद्यालय है वहां पर पढ़ाने के मौके की बात हो। तो कुछ विद्यालय यहाँ पर ऑफर दे रहे हैं जिसे आप लोग देख सकते हैं। ऐसा ही एक विद्यालय है दयाराम वर्मा महाविद्यालय अंबेडकर नगर। यहाँ पर बीएड प्रवेश पूरी तरीके से निःशुल्क हो रहा है स्कॉलरशिप पर, और जैसा कि उन्होंने लिखा कि 5,000 देकर के आज ही सीट सुनिश्चित करें। कोई प्रैक्टिकल फीस नहीं लगेगी, कोई फाइल फीस नहीं लगेगी, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। बस अगर स्नातक में 55% हैं तो आप निःशुल्क इस विद्यालय में, इस महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। और इसके लिए आप लोगों को अधिक जानकारी, ये जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 6386428630, इस नंबर पर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी आपको इस नंबर पर मिल जाएगी। और इस समय बीएड में सीधे विद्यालय में प्रवेश हो रहे हैं। आपको अगर पता हो कोई काउंसलिंग की अब जरूरत नहीं है। अब क्योंकि जितने भी रिक्त पद है, काउंसलिंग हो ही चुकी है, जितने भी रिक्त पद हैं उसमें महाविद्यालयों को अधिकार दिया गया है कि वे सीधे विद्यार्थियों का एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि विद्यार्थी को जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था बीएड का उसमें बैठना चाहिए। रैंक कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगली सूचना है लखनऊ में आज से होगी अग्निवीर भर्ती रैली। लिखा है पहले दिन औरैया, चित्रकूट, कन्नौज के अभ्यर्थियों का होगा फिजिकल। भर्ती मुख्यालय लखनऊ में अग्निवीरों की भर्ती रैली 16 नवंबर से 22 नवंबर तक चलेगी। इसमें जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल ट्रेड्समैन श्रेणी के पदों पर भर्ती की जाएगी। महिला मिलिट्री पुलिस भर्ती 27 से 28 नवंबर को लखनऊ में होगी। सभी भर्तियां छावनी स्थित आर्मी मेडिकल कोर यानी एएमसी स्थित स्टेडियम में। भर्ती कार्यालय के अंतर्गत जो भी जिले हैं, इन जिलों के 11,000 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास की थी और यही विद्यार्थी अगले चरण में प्रवेश ले। वहीं पर आगरा में भर्ती 4 दिसंबर से, 19 दिसंबर से शुरू होगी अमेठी की भर्ती। गोरखपुर की भर्ती 2 जनवरी से शुरू होगी। और ये पूरा शेड्यूल है जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस जिले के विद्यार्थियों को कब पहुंचना है। ये पूरा शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है। अगली सूचना बेसिक की है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि बेसिक में पदोन्नति की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और हो सकता है कि इसी महीने समाप्त हो जाए और बेसिक में जो है हजारों पद रिक्त हो जाए। लिखा बेसिक स्कूलों के शिक्षकों की पदोन्नति को 19 तक अपलोड करें पात्रता सूची। 2016 के बाद से शिक्षकों को है पदोन्नति का लिखा हुआ है कि लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों को इस वर्ष पदोन्नति की सौगात मिल जाएगी। अगली सूचनाएं हैं यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सारी सूचनाएं हैं आज। जैसे यहाँ पर लिखा कि जनवरी तक सूबे को मिल जाएंगे 8,085 लेखपाल। और ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया होगा। बिना कहे लाइक भी नहीं करते विद्यार्थी, तो आप लोग लाइक करते हैं, आपको मैं याद दिला दूं। और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नीचे यहाँ पर लिखा कि यूपी ट्रिपल एससी अभियान चलाकर कर रहा है परिणाम जारी करने की तैयारी। लगातार परिणाम जारी होंगे। प्रदेश को जनवरी तक 8,085 लेखपाल मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मुख्य परीक्षा के बाद अभियान चला करके 27,423 अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर रहा है। आयोग के अनुसार इस समय पहली प्राथमिकता परिणाम जारी करना है। तो इसी की वजह से इस बीच में परीक्षाएं भी रोक दी गई हैं कि बहुत सारी विभिन्न भर्तियां हैं जिनके परिणाम जारी नहीं हुए हैं। परिणाम के बारे में बताया गया है कि लेखपाल भर्ती के जो परिणाम है वो कब जारी होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेखपाल भर्ती परिणाम जारी करने की है और दिसंबर अंत या जनवरी के पहले सप्ताह में परिणाम जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। और मैंने भी आप लोगों को यही जानकारी दी थी कि दिसंबर लास्ट तक ही लेखपाल भर्ती का परिणाम जारी हो सकता है। 30 नवंबर तक दस्तावेज सत्यापन पूरा करने के बाद में इसकी अन्य औपचारिकता के बाद जल्द परिणाम जारी होगा। वहीं पीटी को लेकर के भी जानकारी दी गई है कि यूपी ट्रिपल एससी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी का परिणाम भी तैयार करा रहा है। इसका आयोजन 28 और 29 अक्टूबर को हुआ था। इसमें करीब 14 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 6 नवंबर को प्रोविजनल आंसर की जारी करके उस पर 15 नवंबर तक आपत्तियां ली गई थी। यूपी ट्रिपल एससी के सचिव अवनीश सक्सेना ने कहा कि आपत्तियों का निस्तारण कर इस महीने के अंत या जनवरी के पहले सप्ताह तक परिणाम जारी कर देंगे। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक भर्ती को लेकर के है। कनिष्ठ लिपि के सहायकों के 3,831 पदों पर चयन के विज्ञापन को चुनौती। यूपी ट्रिपल एससी से एक वैकेंसी आई थी 3,831 पदों पर, बाद में उसमें पदों की संख्या बढ़ भी गई थी।
तो इसमें यह कहा गया था कि आरक्षण की विसंगति है और इसीलिए ये विद्यार्थी कोर्ट चले गए हैं। लेकिन प्रदेश के करीब 26 विभागों में कनिष्ठ लिपिक व सहायक सहायकों के 3831 पदों पर चयन के विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने भर्ती में ओबीसी, एससी व एसटी वर्ग को नियमानुसार आरक्षण न देने के आरोप वाली दायर याचिका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने आयोग के वकील को याचिका में लगाए गए आरोपों को लेकर के जवाबी हलफनामा दाखिल करने का भी आदेश दिया है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल पीठ ने यह आदेश अभ्यर्थी गरिमा मौर्य की याचिका पर दिया था। वास्तव में इस भर्ती में जब ये विज्ञापन निकला था तब जो टोटल पद थे तब 3831 थे, 1600 पद बाद में और जोड़ दिए गए थे। विज्ञापन के जारी होते ही एक विवाद आ गया था। विवाद ये हुआ था कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन है, अनुसूचित जाति को 21% रिजर्वेशन है, जबकि अनुसूचित जाति को ओबीसी से ज्यादा पद दिए गए हैं। अगली सूचना है वो भी यूपी ट्रिपल एससी की है, एजीटीए वैकेंसी को लेकर के है। लिखा कृषि प्राविधिक सहायक के पदों पर शीघ्र भर्ती की मांग की गई है। बीते 10 महीने से लंबित कृषि प्राविधिक सहायक पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने की मांग प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने की है। समिति से जुड़े छात्रों का कहना है कि कृषि प्राविधिक सहायक के 3446 पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2022 में विज्ञापन जारी किया जाना था, जो कि 10 माह बाद भी अब तक जारी नहीं किया गया है। कृषि छात्रों ने कई बार लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। और छात्रों के यहाँ पर ये नाम भी लिखे हुए हैं। लिखा छात्र अभिनव मिश्रा, विशाल सिंह, अमित शुक्ला, निखिल शुक्ला, ब्रजेंद्र पांडे आदि ने आयोग को ज्ञापन सौंप करके भर्ती की मांग की है और आयोग से मिला है आश्वासन। ज्ञापन देने गए कृषि छात्रों को आयोग की तरफ से आश्वासन दिया गया कि उनसे जुड़े विज्ञापन पर कार्य शुरू कर दिया गया है। कुछ नए पदों पर भी अधियाचन प्राप्त हुए हैं। जल्द ही कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब 24 तक करें क्रेट 23 के लिए आवेदन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि और 9 दिन बढ़ा दी है। आवेदनों की संख्या में कमी और फीस जमा करने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। बीटेक एमटेक करने के बाद भी रोजगार की तलाश, और लिखा है कि बीटेक एमटेक जैसी प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद भी युवाओं की ड्रीम जॉब की तलाश पूरी नहीं हो पा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2022 भर्ती में इंटरव्यू तक का सफर तय करने के बावजूद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के 118 से अधिक बेरोजगारों को मनपसंद नौकरी की तलाश है। आयोग ने पीसीएस 2022 का साक्षात्कार देने के बावजूद चयन से वंचित जिन 270 मेधावियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड की है, उनमें से 118 अधिक ऐसे हैं जिन्होंने स्नातक स्तर पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। तो ज्यादातर बीटेक के ही छात्र हैं जिनका चयन हुआ। ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे जो बीटेक छात्र हैं वो बाहर ही हैं। जिनका चयन हुआ है, जो पीसीएस बने हैं, उनमें भी ज्यादातर बीटेक के ही छात्र हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पिछले दिनों एक पहल शुरू की थी कि जो विद्यार्थी साक्षात्कार से बाहर हुए हैं, अगर वो चाहते हैं तो उनका डाटा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और वहां से जो निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो विद्यार्थियों से सीधे संपर्क करके उनको मौका दे सकती हैं। तो इस पर काम भी शुरू हो गया है और लिखा है कि रेलवे से जुड़े एनजीओ ने इन अभ्यर्थियों के समायोजन के लिए आयोग से संपर्क किया। भाई ये भी तो योग्य विद्यार्थी हैं, भाई इंटरव्यू तक पहुंचे थे और अगर यही पदों की संख्या ज्यादा होती तो सबका चयन हो जाता। लिखा है कि पिछले दिनों अभ्युदय कोचिंग में भी विशेषज्ञ के रूप में इन मेधावियों को रखने की चर्चा शुरू हुई है। और रही बात बीटेक एमटेक करने के बाद भी रोजगार की तलाश, तो अब ज्यादातर छात्र बीटेक एमटेक ही कर रहे हैं और उतने अवसर है नहीं है पब्लिक सेक्टर में सरकारी नौकरियों के। और यही कारण है, जैसे यहाँ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश में हर साल लगभग 2 लाख इंजीनियरिंग स्नातक निकल रहे हैं। निजी सेक्टर सबको मनपसंद नौकरी नहीं मिल पा रही है। यही कारण है कि सरकारी नौकरी के प्रति इनका रुझान बढ़ा है। तमाम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्र 10-5 हजार की नौकरी करने को विवश है। नियमित भर्तियां हो तो शायद स्थिति में कुछ सुधार हो। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।